नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत आज हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं। विलोम, समानार्थी, शब्द युग्म और अनेकार्थी शब्दों के प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेकर आए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितने भी प्रश्न इस वीडियो में पूछे गए हैं, अगर आपको उन सभी के उत्तर आते तो नीचे कमेंट में बताते चलिए। साथ ही साथ लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है, उस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये सब टॉपिक मेरा क्लियर है तो लास्ट में चले जाओ और वहाँ का क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में दे दो, वरना मेरे हिसाब से ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द, समानार्थी, शब्द युग्म और अनेकार्थी शब्दों का संकलन किया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो, तैयारी के वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम आपको बताना है। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या होगा? शुष्क, बहुवृष्टि, बंजर या फिर अनावृष्टि। इसका जो सही उत्तर है नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको आता है। अतिवृष्टि का जो सही विलोम होगा अनावृष्टि। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, इनके विलोम बताने हैं, 2 से 5 तक सही विलोम आपको बताना है। आविर्भाव का विलोम आपको बताना है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या फिर तिरोभाव। इन 4 ऑप्शन में से जो भी सही है नीचे कमेंट में बताइए कि आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? आविर्भाव का विलोम शब्द होगा तिरोभाव। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, रुक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? रुक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? चिक्कड़, रुक्ष, स्निग्ध या फिर सरस। रुक्ष का विलोम शब्द होगा स्निग्ध। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, पल्लवन का विलोम शब्द क्या होगा? ह्रास, संक्षेपण, स्थूल या फिर लघु। पल्लवन का विलोम शब्द क्या होगा ये आप बताइए नीचे कमेंट में अगर आपको आता है। तो पल्लवन का विलोम शब्द होगा संक्षेपण। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? यशस्वी, निडर, निराभिमानी, निस्तेज। तो यहाँ पर क्या होगा? ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश दे रखे हैं 6 से 10 के लिए। यहाँ पर आपको समानार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर 6वां प्रश्न है, परिमल। परिमल का समानार्थी शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। सुख, सर्वोत्तम गंध, विमर्दन या फिर सहवास। तो यहाँ पर परिमल का समानार्थक शब्द बताना है, यानी इसी के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? वह सर्वोत्तम गंध। अगला है विभावरी। विभावरी का आपको समानार्थी शब्द बताना है। विभ, ज्योत्सना, मृगांक या फिर निशा। तो विभावरी का समानार्थी शब्द क्या होगा नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको मालूम है। विभावरी का मतलब होता है रात। तो यहाँ पर रात का अर्थ शब्द ये रहा निशा। निशा का मतलब है रात। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है, उत्तंग का आपको समानार्थी शब्द बताना। उत्तंग का फैला हुआ, बहुत दूर, ऊंचा या फिर मनमाना। तो उत्तंग का समानार्थी शब्द होगा ऊंचा। प्रश्न संख्या 9 है, तन्मय का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तन्मय। तन्मय का समानार्थी शब्द क्या होगा? शारीरिक, एकाग्रचित्त, भौतिक या फिर चालक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको मालूम। तन्मय का समानार्थी शब्द होगा एकाग्रचित्त। परिणति का समानार्थी शब्द क्या होगा? अंत, परित्राय, अवशिष्ट या फिर परिणक। परिणत का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होगा? उसका समानार्थी शब्द होगा अंत। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है सूत और सुत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? सूत और सुत का सही अर्थ भेद क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। धारा व घोड़ा, पुत्र और सुई, धागा और पुत्र, सारथी या फिर धागा। तो यहाँ पर इसका क्या सही उत्तर होगा? तो यहाँ पर आप देखिए, सूत का अर्थ होता है धागा और सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो धागा और पुत्र इसका सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो 12 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, किस विकल्प में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दे रखा है? यानी कलश और कुलिस इन दोनों का सही अर्थ किस में दे रखा है? वज्र, कठोर, लोटा और अत्याचार, घड़ा और कुटिल, घड़ा और वज्र।
तो यहाँ पर इसका क्या सही उत्तर होगा? कलश का अर्थ होता है घड़ा और कुलिस का अर्थ होता है वज्र। तो यहाँ पर 12वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, केस और केश, इनका आपको सही अर्थ बताना है। कौन से ऑप्शन में लिखा है केस और केश? तो यहाँ पर आप देखिए, कस्तूरी और केसर, हल्दी और दूब, मुकदमा और बाल, उपकारी और उपकार, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए, केस का अर्थ होता है वो जो आपने देखा होगा मुकदमा कर देते हैं ना, वो वाला केस। और केस क्या होता है? हमारे बाल होते हैं। तो मुकदमा और केस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वसन और व्यसन, वसन और व्यसन ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका मतलब जो अर्थ क्या है? वस्त्र और बुरी आदत और वस्त्र और आदत, मात्रा या फिर शरीर। देखो, वसन का जो अर्थ है वस्त्र, व्यसन का अर्थ है बुरी आदत, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आदि और आदि, इसका क्या सही अर्थ भेद है? प्रहार और प्रकार, अभ्यास और अभ्यस्त, आरंभ और अंत, आरंभ और अभ्यस्त। देखो, आदि का मतलब होता है आरंभ करना, और आदि बड़ी की मात्रा लग जाए मतलब किसी चीज का आदि हो गया, अभ्यस्त हो गया। यानी आदि से मतलब हो गया आरंभ और ये आदि से मतलब हो गया अभ्यस्त, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रहार और परिहार, आक्रमण और अपनाना, मारना व त्यागना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दे रखा है हमला या रक्षा करना, उत्पीड़न या फिर प्रतिज्ञा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न संख्या 16 का कि प्रहार और परिहार का अर्थ क्या होगा? प्रहार का अर्थ होता है किसी के ऊपर प्रहार करना यानी मारना, और परिहार का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, तो यहाँ पर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, अभय और उभय, इसका क्या अर्थ है? निडर और दोनों, निर्भर और कायर, भय रहित और निडर, आभायुक्त और अन्य। तो यहाँ पर इसका क्या सही उत्तर होगा ये आप बताओ। देखो, अभय मतलब जिसे भय ना लगता हो, निडर हो। उभय मतलब दोनों। हम लोग कभी कभी उभय का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज को कॉमन देखते हैं, जब कोई चीज दो चीजों में कॉमन होती है तो वहां पर हम लोग उभय का प्रयोग करते हैं। तो दोनों से अर्थ हो रहा है यहाँ पर, अभय का मतलब निडर और उभय का मतलब दोनों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द आपको बताने हैं। काल, यमराज, अब इसका तीसरा कोई शब्द बताइए जो यही अर्थ निकाल रहा हो। निंदा, काला, अवसर, विरोध। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? काल, यमराज, और जो इसका एक अनेकार्थी शब्द होगा वो होगा अवसर। अगला प्रश्न है, उर्मी प्रकाश, इसका क्या अनेकार्थी शब्द होगा? उर्मी प्रकाश, कपूर, तरंग, चतुर और तिरछा। इसका क्या सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग। तक्षक और सूत्रधार, इसमें आपको बताना है इसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा। देखो, ये जो दो शब्द दे रखे हैं इनका तो मतलब है एक ही अर्थ है इन दोनों का। ठीक है, अब इन चार ऑप्शन में से आपको वो ढूंढना है जो इसका तीसरा अनेकार्थी शब्द हो। तालाब, तट, देव या फिर बढ़ई। तो इसमें आप समझ लीजिए जो तक्षक का अनेकार्थी शब्द है सूत्रधार, और ये ऑप्शन नंबर डी बढ़ई। जड़, स्तब्ध, अब इसका तीसरा आपको अनेकार्थी शब्द ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से। मूर्ख, घोंसला, जंतु या फिर जल। तो यहाँ पर इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? मूर्ख। जड़ बुद्धि वाला हम लोग कहते नहीं है, तो ये हो गया मूर्ख एकदम। कल, मशीन, तो इसका तीसरा आपको शब्द ढूंढना है यानी अनेकार्थी शब्द ढूंढना है। आने वाला कल, सूरन, कारखाना या फिर शोध। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? कल, मशीन और आने वाला कल, ये इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, अली सखी, अब इसका आपको अनेकार्थी शब्द ढूंढना है। मीच, बाढ़, अन्य या फिर मदिरा। इसका क्या सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा मदिरा। इतर, अन्य। प्रश्न संख्या 24 है, इसका अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। साधारण, विस्तार, आधार, उपयुक्त। इसका क्या समानार्थी शब्द होगा? इतर, अन्य, इसका समानार्थी शब्द होगा साधारण।
आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर ये बताना है अनेकार्थी शब्द, 3 अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं, एक शब्द भिन्न है, उसको आपको चिन्हित करना, उसको सही टिक लगाना है मतलब, ठीक है। तो विष्णु, इंद्र, घोड़ा और आग, यहाँ पर आप आसानी से इसको छांट सकते हैं कि इनमें से कौन सा अलग है। तो इसमें विष्णु, इंद्र और आग ये 3 तो मान के चलिए एक तरीके के हैं, लेकिन जो घोड़ा है ये भिन्न शब्द है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है चंद्र, सूर, वीर, सूर्य, इन चारों में से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए चंद्र, सूर, वीर और सूर्य, तो यहाँ पर जो चंद्र है ये भिन्न है, बाकी कोई सूर कहता है, सूर्य और वीर एक ही शब्द है। प्रश्न संख्या 27 है अभिप्राय, सर्प, इंगित और चिन्ह, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है ये आपको बताना है। अभिप्राय, सर्प, इंगित या फिर चिन्ह। तो यहाँ पर ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन तो अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन जो सर्प है ये भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भिन्न शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर भिन्न शब्द कौन सा है? सर्प। तो इस तरह आपने यहाँ पर 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर आपके लिए जो विशेष प्रश्न रखा गया वो देख लीजिए और इसका उत्तर नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जननी का पर्यायवाची नहीं है अंबिका, धात्री, पतित और अम्ब। अब इन चारों ऑप्शन में से जननी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है नीचे कमेंट में जरूर बता दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।